नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस कविता की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरा एहसास है। इसे लिखा है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने, जो एक शानदार वेल्श कवि थे। इस पूरी कविता में उन्होंने हमें दो अलग अलग दुनिया की सैर कराई है। एक तरफ है जू की चारदीवारी और दूसरी तरफ है जंगल की खुली आजादी। कहानी शुरू होती है एक पिंजरे से। जरा सोचिए, एक टाइगर जो अपनी शानदार और चमकीला धारियों यानी विविड स्ट्राइप्स के साथ वहाँ मौजूद है। वो पिंजरे के अंदर शान से चलता तो है, लेकिन कितनी दूर? सिर्फ कुछ कदम। पिंजरा इतना छोटा है कि उसकी सारी शाही चाल सिमट कर रह गई है। उसके पैर, जो गद्देदार और मखमल जैसे नरम हैं, जिन्हें कवि ने पैड्स ऑफ वेलवेट कहा है, उनकी वजह से उसके चलने की कोई आवाज नहीं आती। बाहर से सब शांत है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान है। वो क्वाइट रेज में है, यानी वो बहुत गुस्से में है, लेकिन अपनी लाचारी की वजह से खामोश है। अब कवि हमें उस दुनिया में ले चलते हैं जहाँ इस टाइगर को असल में होना चाहिए था। कल्पना कीजिए जंगल की। अगर वो आजाद होता तो इस वक्त अंधेरे में घात लगाकर बैठा होता, जिसे हम लर्किंग इन शैडो कहते हैं। वो लंबी लंबी घास के बीच से धीरे धीरे सरक रहा होता। उसका मकसद क्या होता? पानी के किनारे आना, जहाँ मोटे ताजे हिरण यानी प्लम्प डियर पानी पीने आते हैं ताकि वो अपना शिकार कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो जंगल में होता तो गांव के बाहरी हिस्सों में जाकर अपनी दहशत भी फैलाता। वो अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर लोगों को डराता, जिसे कवि ने टेरराइजिंग द विलेज कहा है। वहाँ वो एक राजा की तरह होता, जिसकी दहाड़ से सब कांपते। लेकिन अफसोस, हकीकत कुछ और ही है। कवि हमें वापस पिंजरे के पास ले आते हैं। वो टाइगर अब एक कॉन्क्रीट सेल यानी सीमेंट और पत्थर की मजबूत कोठरी में बंद है। उसकी बेहिसाब ताकत अब सलाखों के पीछे कैद होकर रह गई है। वहाँ लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन वो उन्हें देखता तक नहीं। वो बस अपने पिंजरे की लंबाई नापता रहता है और आने वाले विजिटर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। शायद वो सोचता है कि इन लोगों को देखने का क्या फायदा जिन्होंने उसकी आजादी छीन ली है। फिर दिन ढलता है और रात आती है। चिड़ियाघर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन टाइगर सो नहीं पाता। उसे सिर्फ गश्त लगाती हुई पुलिस की गाड़ियों यानी पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें सुनाई देती हैं। कविता का अंत एक बहुत ही भावुक दृश्य के साथ होता है। वो टाइगर अपनी ब्रिलियंट आइज से आसमान में चमकते हुए ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। जब वो उन तारों को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो उनसे बातें कर रहा हो, अपनी आजादी की दुआ मांग रहा हो। वो उम्मीद कर रहा है कि शायद कहीं न कहीं वो भी उन तारों की तरह आजाद हो सकता है। तो दोस्तों, लेस्ली नॉरिस ने इस कविता के जरिए हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जंगली जानवरों को मनोरंजन के लिए कैद करना कितना गलत है। उनकी असली जगह जंगल है, पिंजरा नहीं।